कई खुश नसीबों को चलाया जाएगा मुत्तकीन को। जन्नत की तरफ गरो दर गरो, जब वो जन्नत के पास आ जाएंगे फतिहत अबवाबुहा, दरवाजे जन्नत दे खोले जाएंगे। वकाल लहुम खाज़नतुहा, वो जन्नत दे दरोगे और खाज़न ये कहेंगे आन वालियां नूं, सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। ए दुनिया से आन वाले हो, थानू सलामती होवे, बड़े खुशकिस्मत जे। आजो आजो अहलन व सहला, जन्नत दाखिल हो जाओ। फदखुलूहा खालिदीन, ये तो हमेशा रहोगे, हुण थानू तो कोई निकालेगा नहीं, ये जन्नत हमेशा दी। फिर जन्नती कहेंगे वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वादा। ये सारियां तारीफां अल्लाह दे वास्ते ने जिन्हें अपना वादा सच्चा कर दिखाया है और सानू इस जमीन का वारिस बना छड़िया है। नतबव्वअ मिनल जन्नति हैसु नशाउ, जिथे चाहने हैं जो मर्जी खाने हैं, सानू कोई पूछण वाला ही नहीं। फनीम अजरुल आमिलीन, बेहतरीन अजर है इस दीन पे अमल करने वालों के लिए। हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ और बुजुर्ग अल्लाह तबारक व तआला दे वास्ते, जिस अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ये सारा निज़ाम चलाए, सारी दुनिया बनाई। लेकिन ये सब कुछ मेरे भाइयों एक वक्त वास्ते बने, हमेशा वास्ते नहीं। ये जहान आरज़ी है, फानी है, जो मरण तो बाद जहान आना है वो हमेशा वास्ते, वो फानी नहीं। तो खुशकिस्मत वो बंदा है फानी दुनिया दे रह के ऐसे अमल कर जाए, जिंदगी इस तरह गुजार जाए कि उन्होंने जान तो बाद हर बंदा नेक लफ्ज़ों में याद रखे कि अच्छा आदमी ये चंगा सी। अल्लाहु अकबर। आज मेरा मौजू है कि जन्नत किन्ना वास्ते, जन्नत में कौन कौन जाएंगे। जरा तवज्जो नाल सुनो। ऐसे आमाल जिनके करने से जन्नत मिलेगी, बल्कि आज मैं ये बताना है कि ऐसे आमाल जो आदमी करके जाएगा वो जन्नत में तो जा ही जाएगा, इसलिए उसको जन्नत के 8 दरवाजे वाजा मारेंगे। हर दरवाजा कहेगा सोनिया साडे बन्नी आ, तू सानू तेरे नाल प्यार है। इधर मुड़ेगा दरवाजा, दूसरा बोलेगा अल्लाह वाला साडे बन्नी आ जा, इथू लंघ जा। दरवाजा तीसरा वाजा मारेगा ए नेक अमल करके आने वाले, तेरा सानू अपनी ज़ियारत करा छड़। दरवाजा चौथा वाजा मारेगा वो अच्छी दुनिया गुजार के आने वाले, जरा साडे बन्नी अपना पैर पा जा। मैंने कितना खुश नसीब जिन्हों हर दरवाजा पे खाश करता है तो मेरे बन्नी आ, तो मेरे बन्नी। या अल्लाह सानू इन्हें शामिल फरमा ला। या अल्लाह जेड़े साथी आ चुके तेरे घर दे अंदर, अल्लाह मेरी दुआ है साढ़े गुनाह माफ कर दे,
अल्लाह सब नूं दिन के आमद दे ऐसे आदमी में शामिल फरमा ला जिनको जन्नत के 8 दरवाजे आवाजा मारने। अल्लाह अल्लाह तेनों की मुश्किल है और इंशाअल्लाह ये आवाज वगेगी। मेरे नबी ने खुद फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा। सही बुखारी दी हदीस है। कीला मन याबा या रसूलल्लाह, क़ाल मन अताअनी दखल जन्नह व मन असानी फक़द अबा। ए दुनिया वालों सुन लो, ये मुस्तफा का ऐलान है, ये मेरे नबी की ज़बान है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई इल्लत नहीं है, कोई खराबी नहीं है। आप हक और सच ने, हदीस भी सही बुखारी की है। फरमाया मेरे नबी अलैहि वसल्लम ने, मेरे सारे उम्मती, मेरा कलमा पढ़ने वाले जन्नत में जाएंगे, मगर जो खुद इनकार करेगा वो नहीं जाएगा। जो खुद इनकार करेगा, कहा गया अल्लाह के सोने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुद इनकार कौन करेगा एडी सोनी जन्नत दा। आपने फरमाया मेरे सहाबा फिर सुन लो, मन अताअनी दखल जन्नह, जो मेरी बातों पे अमल करेगा, जो मेरी हदीस पे चलेगा, जो मेरे फरामीन को सही तरह मानेगा, वो जन्नत में जाएगा। वमन आसानी, जो मेरी नाफरमानी करेगा, जो काम मैंने नहीं कहा, जो ऐसा करेगा, वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा। तो मेरे भाइयों देखो, सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पे अमल किया, जैसा करने का हक था। अल्लाह ने उनके लिए ऐलान कर दिया दुनिया में ही, ऐ मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु, ऐ मेरे प्यारे नबी, मैं तेरे सारे सहाबा से राजी हो गया, मैं सब ते राजी हो गया। अल्लाह राजी होंदे ऐलान क्यों कर रहे हैं? उन्हें मेरे नबी की गल से अमल किया है। अल्लाह ने खुद दसिया है, ऐ दुनिया वालों, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। अगर कामयाबी चाहते हो दुनिया वालों, मुसलमानों, तो मा आताकुमुर रसूल, जहां नबी का फरमान आ जाए उस पे अमल करो, उसको पकड़ लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिस बात से मेरे नबी ने रोक दिया है उससे रुक जाओ, कामयाब हो जाओगे, कामरान हो जाओगे। तो कामयाबी इस बात में है, मुसलमानों, जो अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात पे अमल करता है। कुरान ने कहा है, जो ला रैब किताब है, जिसमें शक नहीं है, फरमाया मैं युतिइल्लाह व रसूलहू फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। मैं युतिइल्लाह, ईमान आम है, चाहे पाकिस्तानी होए, चाहे अरब का बंदा होए, चाहे मर्द है, चाहे औरत है, चाहे काला चाहे गोरा है, चाहे गरीब चाहे अमीर है। मैं युतिइल्लाह व रसूलहू, जेड़ा भी बंदा, चाहे छोटा चाहे बड़ा है, मर्द या औरत है, कोई भी है, किसी शहर का, किसी इलाके का है, मैं युतिइल्लाह व रसूलहू, जेड़ा बंदा रब की कुरान नू मनेगा, सोने नबी दे फरमान नू मनेगा, फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, ए बंदा अजीम
कामयाबी हासिल कर लेगा, ये जन्नती बन जाएगा, ये जहन्नम से बच जाएगा। असल कामयाबी भी ये है कि बंदा जहन्नम तो बच जाए, जन्नती बन जाए, यह कामयाबी। कुरान ने कहा है फमन ज़ुहज़िह अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो जहन्नम से बच गया, जन्नती बन गया, वो कामयाब हो गया। अल्लाह सबको जन्नती बना देवे, अल्लाह सबको जहन्नम से बचा लेवे। आओ हदीस सुनो कि जिनको जन्नत के 8 दरवाजे ही बुलाएंगे, आवाज देंगे, तुम मेरे बन्नी आ, तुम मेरे बन्नी। होंगे कई ऐसे खुश नसीब भी जिन्हें जन्नत 8 दरवाजे आवाज देंगे। सुनो पहली हदीस। हदीस दे रावी ने उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रावी कौन है? उमर बिन खत्ताब, नबी का प्यारा सहाबी, अज़मत और शान वाला सहाबी। तो उमर वो सहाबी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसके बारे में नबी ने फरमाया था, उमर तो जैसे गली थाने गुजर जाना है, शैतान रास्ता खाली कर देता है, शैतान पासे हो जाता तेन देख। जो मेरे नबी मेराज ते गए, मैं बड़ा सोहना मकान देखा, औरत बैठी है, राय जबरील किदा मकान इन्ना सोहना जन्नत ये थोड़े यार उमर दा है, उमर दा मकान। उमर ये शान मिली है, अजमत मिली है, उन हदीस से अमल किया है। आज साडा की हाल है। मैं पिछले जुमे दरस में किया सी, देखो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्ने अजीम कमांडर, अजीम सहाबी, उन्हें की हुकूमत की 10 साल मदीने दे अंदर। वक़्त बादशाह ने, हुक्मरान ने, उमर बिन खत्ताब, मगर कोई साबित करे कोई कि उमर ने ऐलान किया हो आज 12 रबीउल अव्वल है, आज छुट्टी मनाएंगे। क्या उमर नबी ना प्यार नहीं सी? वक़्त हुक्मरान ओहदेदार सन, मुस्तफा दे ससुर भी सन, मुस्तफा दे यार भी सन, बल्कि चारे सहाबा जो चारे खुलफा राशिदीन अपने अपने दौर के अंदर किसी ने ऐलान नहीं किया आज छुट्टी मनाएंगे, आज 12 रबीउल अव्वल, आज मिलाद का दिन। क्या उनको मुस्तफा से प्यार नहीं था? आज सानू बहुत प्यार आ गया। भाई बात वही है जो मुस्तफा ने फरमा दी है, बस बाकी नहीं है। साड़ी तो यही पुकार हर वेले है, लोगों आ जाओ, अगर कामयाबी चाहते हो अल्लाह का कुरान है या मुस्तफा का फरमान है, इसमें जो आए उसको उस पर अमल करो, कामयाब हो जाओ। तो अल्लाह हर मुसलमान को किताब और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मेरी यही दुआ है बस। तो हदीस सुनो, उमर बिन खत्ताब फरमाते रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुस्बिगुल वज़ूअ सुम्मा यक़ूलु अशहदु अल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पर जदों बंदा वुज़ू करके कलमा शहादत पढ़ता है, जदों मुसलमान वुज़ू करके कलमा पढ़ता है, उन्हें इनाम की मिलता है। हदीस सही है, फरमाया फुतिहत लहु अबवाबुल जन्नत समानिया यदखुलु मिन अय्यिहा शाअ। अल्लाह उस बंदे के लिए अपने जन्नत दे 8 दरवाजे खोल देते, 8 दरवाजे जिसमें चाहे दाखिल हो जाए। जरा बता वुजू कर लवे, अजान सुन के, अजान हुई है फिर अपना काम बंद कर दे, अपनी बातें बंद करे, मुसलमान है
अल्लाह का ऐलान हो चुका है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, बंदे आ नमाज बननी, फलाह पा जाएगा, कामयाब हो जाएगा। अपना काम छोड़ दे, तू 100 कम कर ले, 10-12 मिनट कम ना कर, नमाज पढ़ ला। बल्कि जेड़ा बंदा ना हदीस मुस्लिम दी है, जो आदमी अजान ही सही सुन लवे, अजान। मुसलमानों, हमारा प्यारा नबी, शान वाला नबी, अजमत वाला नबी, अपनी उम्मत वास्ते बढ़िया दुआवां करने वाला नबी, खैर खाह नबी। आपने फरमाया जब मुअज्जिन अजान कहे तुम क्या करो, फकूलू मिसला मा यकूल, हुक्म में अमर दसी गए, फकूलू कुल कूला कूलू। तो जब अजान कहने वाला अजान कहे और सुनने वालों तुम भी साथ अजान उसी तरह उसका जवाब दो। सुनो तवज्जो से, अपने शगूलियत छोड़ दो, बस अजान सुनो, चाहे मर्द है चाहे औरत है, इसमें सभी शामिल हैं। अजान के जवाब देने में, अजान का जवाब दो। जो आदमी सही अजान का जवाब दे लेगा, मुअज्जिन की बातें सुनेगा, साथ साथ अजान कहता जा रहा है, जब अजान का इख्तिताम होएगा, मुअज्जिन कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, आखिर तक पहुंचेगा। और जो अजान सुनने वाला ये भी कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। लफ्ज़ हदीस के हैं, जब पूरी अजान हो जाएगी और जिसने सही जवाब दे लिया तो दखल जन्नह, दखल जन्नह, इसका दाखिला जन्नत में हो चुका है। अल्लाह लफ्ज़ हदीस के दखल जन्नह, जिन्हें जवाब ही सही दे दिया अजान का, तवज्जो से गौर से अपनी बातें छोड़कर, अजान हो रही उसका जवाब देते, उसकी ये अजमत और शान है। फिर अजान सुनता है, उसका जवाब देता है, फिर वुजू करता है। फिर जो आदमी वुजू करके कलमा शहादत पढ़ता है, अल्लाह इसके लिए जन्नत के दरवाजे 8 ही खोल देते, 8 दरवाजे, जिसमें चाहे दाखिल हो जाए। ये था एक अमल। अल्लाह जो वुजू सही करके अजान तो बाद कलमा शहादत पढ़े, दरवाजे जन्नत 8 खुल जाने वास्ते। अल्लाह अकबर। दूसरा आदमी सुनो, वो कौन है? एक दुआ सही बुखारी में, अल्लाह को बुखारी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सही बुखारी यानी आपके सही फरामीन की किताब, यदि हम कहते हैं सही बुखारी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सही फरामीन सब इसमें दाखिल हैं। सही फरामीन जिनमें कोई शक है ही नहीं। उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बयान करते हैं, सहाबी रसूल उबादा बिन सामित फरमाते हैं, मन काला, जो आदमी ए दुआ पढ़ लवे, जब चाहे पढ़ लवे वाला, बस ये भी है नहीं जब रात को उसको किसी वक्त आँख खुल जाए ना, सोए हुए भी, तो ये दुआ पढ़ ले, या जब उसको याद आ जाए दिन के ये दुआ पढ़ ले। सुबह नमाज तो बाद, जोर तो बाद, असर तो बाद, मगरिब तो बाद, इशा तो बाद, जब चाहे पढ़ ले, दुआ सुन लो। पर जो ये दुआ पढ़ेगा ना, अल्लाह उसके लिए भी जन्नत दरवाजे 8 ही खोल देते हैं, जो ये दुआ पढ़ ले। तो वैसे ही बुखारी दी सही हदीस कि आज मेरा मौजू है ऐसे कुछ नसीब जिनके लिए दरवाजे जन्नत अल्लाह 8 ही खोल देता है, ऐसे अमल करने से। तो खैर रावी ने उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने कहा आए कलमा दुआ पढ़ी,
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अन्ना ईसा अब्दुल्लाह व इब्नु अमतिही व कलिमतुहु अलकाहा इला मरियम व रूहुम मिन्हु इन्नल जन्नत हक्कुन व नारा हक्कुन। ऐनी दुआ। जो आदमी ये दुआ पढ़ेगा अदखलहुल्लाह मिन अय्यि अबवाब जन्नत समानियत शाअ, फिर दरवाजे अल्लाह जन्नत के 8 खोल देते उस आदमी के लिए। ये दुआ से बुखारी में है। इनका माना है मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई मबूद है ही नहीं, वो ला शरीक है, अकेला है, और मोहम्मद सल्लम उसके बंदे और रसूल हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम भी उसके बंदे हैं, उसकी बंदी के बंदे हैं, बेटे हैं। और उसका कलमा जो डाला था अल्लाह ने मरियम की तरफ, और जन्नत हक है और जहन्नम भी हक है। ईमान दुआ है, ये याद कर लो दुआ, जब चाहे पढ़ लिया करो इंशाअल्लाह। जब भी पढ़ोगे ना दरवाजा अल्लाह जन्नत सारे खोल दे। तो या अल्लाह हम सब के लिए दरवाजे खोल दे, या अल्लाह जन्नत दे। अल्लाह मौत आनी है, लाजमी आनी। अल्लाह जब भी मौत आए तेरा ऐलान हो जाए दरवाजा जन्नत दरवाजा सारे दरवाजे तेरे वास्ते। तो खैर मैं कुरान दी जो तिलावत की थी ना, वसीक अल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम मिनल जन्नति ज़ुमरा, कई ऐसे खुश नसीब ने उन्हें चलाया जाएगा तरफ जन्नत की गरो दर गरो। तो हदीस में आता है जब आदमी अपनी कब्रों से निकलेंगे, जब कब्रों से उठेंगे, नफ़ख़ा फ़ी सूर, जब नफ़ख़े में फूंका जाएगा, सूर में फूंका जाएगा, कब्रें फटेंगी, लोग कब्रों से निकलेंगे, तो 3 किस्म के गिरोह बन जाएंगे। कितनी किस्म के? 3 किस्म के। जब कब्रों से निकलेंगे तो 3 किस्म की जमातें बन जाएंगी। कुछ तो ऐसे खुश नसीब होंगे अच्छे अमला वाले, अल्लाह और नबी की बात पर अमल करने वाले खुश नसीब होंगे। या कब्र फटेगी, कब्र से बाहर आएगा, उसके लिए तेज सवारी कब्र से तैयार खड़ी है। हुक्म होएगा तो सवारी से बह जा, बस तो सवारी से बह जा। तो अच्छे अमल कीते तो नेकियां करके आए तो सही मुसलमान है। भैया कब्र निकलेगा, सवारी तैयार खड़ी, वो सवारी से बह जाएगा, बाबा जिथे जाना सवारी पे ले जाएगी। कई ऐसे लोग होंगे, एक किस्म के लोग उनकी सवारियां तैयार होंगी उनके लिए। तो नंबर 2, कब्रों से निकलेंगे कुछ लोग, वो इस तरह जाएंगे, वो पैदल चलेंगे। ये वसीक अल्लज़ीना इत्तक़ौ है, मुत्तकी पर चलाए जा रहे हैं, इधर जाओ इधर जाओ, तो चलाया जाए। पीछे आग होगी, आग पीछे लगी हुई, जहां ये आदमी को ठहरेगा, थक जाएगा, पीछे आग चंबड़ जाएगा, फिर जरा दौड़ेगा, नसेगा। पर उनके चलते चलते अल्लाह गुनाह माफ कर देगा, ये मुत्तकीन में शामिल हो जाएंगे। और नंबर 3, ऐसे भी कुछ होंगे लोग जो हदीस में आया, कब्रों से निकलेंगे, उनका सर थल्ले होएगा, पांव ऊपर को होंगे, वो सर के यहां चलेंगे, सिर थल्ले होगा, सिर थल्ले होएगा,
चलेंगे पौन थले नहीं जमीन ते आन के बस सिर थले हुए। सवाल किया सहाबा ने, ये अल्लाह के रसूल आदमी ऐसे किवें चलेगा सिर दे बल? अल्लज़ी अमशा अला रजलैन व यमशी अला रअस, जिस रब ने इनको चलाया है ना पाँव पर, वो सिर के हामी चला लेगा, वो चलेंगे। अल्लाह हमें महफूज फरमाए, अल्लाह हमें उनमें शामिल फरमा लेवे जिनको सवारियाँ मिलेंगी, क्या हम सवारियों पे चले। अल्लाह नंबर 4 हदीस सुन। नंबर 3 पहले आप में 2 हदीस है। उमर बिन खत्ताब वाली जो वुदू अच्छा करता है श्री दरवाजे जन्नत दे अल्लाह सारे खोल देंदा है। ते नंबर 2 तुहानू सुनाया जेड़ा दुआ याद कर लवे उबादा बिन सामत वाली दुआ अल्लाह इसके दरवाजे जन्नत दे खोल देंदे ने। ते नंबर 3 फरमाया मा मिन मुस्लिमिन, ये हदीस बुखारी की है। फरमा मिन मुस्लिमिन युनफिकु मिन कुल्लि शै ज़ौजैन फी सबीलिल्लाह इल्ला इस्तक़बलतहु हजबतुल जन्नह। अल्लाहु अल्लाह। तो फरमाया ततलक़ू मिन अब्वाब जन्नति समानिया। अल्लाहु अल्लाह। फरमाया जेड़ा आदमी खर्च करता है जोड़ा जोड़ा अनफका ज़ौजैन, वो जब भी खर्च करता है जोड़ा खर्च करता है। तो फकीर आ गया है उसको वो जोड़ा देता है। 2 50 वाले 100 देना है, 2 दे 50 वाले दे दिए। ये समझ कर नबी ने जोड़ा कहा, फिर ज्यादा है तो 100 या 200 दे दे, 100 वाले 2 नोट। अगर 1000 देना है 2 कर लवे 500 वाले, ये जोड़ा हो। फरमान मुस्लिम, जो मुसलमान भी जोड़ा खर्च करे अल्लाह के रास्ते में, इस बंदे के लिए अल्लाह दरवाज़े जन्नत 8 ही खोल देते। और इस्तक़बलतहु हजबतुल जन्नह कुल्लमा यदू इला अब्वाबिस समानिया, अल्लाह सारे खोल देगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्यों ये खर्चा करना रद्दुल बला है। अल्लाह माल खर्च करने से बलाएं भी टालता है, परेशानियां दूर करता है। तो नंबर 2 उसकी जन्नत दरवाजे अल्लाह सारे खोल देगा। अल्लाह अल्लाह। और नंबर 4 हदीस सुन लो, जो टाइम होने वाला है। अल्लाह हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। उबादा बिन सामित बयान करते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मन अबदल्लाह और युशरिकु बिही शैअ, जो मुसलमान अल्लाह की इबादत करता है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है, अल्लाह को वादुल्लाह शरीक मानता है, शिरक नहीं करता, ला युशरिक, शिरक नहीं करता, और नमाज कायम करता है, अकामस्सलात, पक्का नमाजी होए। मुसलमान कलमा पढ़े तो नमाज ना पढ़े गल वारा नहीं खाती। जो 5 वक्त अजान सुनता है 5 वेले मस्जिद से आंदा नहीं, वो कहना मुसलमान है। सोचो फजर ने कलमा पढ़ लिया, वह अकामस्सलात और नमाज को कायम किया, पक्का नमाजी बना। अगर रब ने माल दिया है आता ज़काता, वो ज़कात भी अदा करता है। वह सामिया व आता, अलग बात है, सुनता भी और मानता भी है। कुरान हदीस को सुनता है और मानता है। फ़इन्नल्लाह युदखिलु,
अल्लाह इसको भी दाखिल करेगा मन अय्य बाब समानियत शाह, इसको जन्नत दरवाजे 8 दरवाजे आवाजा देंगे, सद मारेंगे, पुकारेंगे कि तू मेरे बन्नी आ, तो मेरे तू साढ़े बन्नी। अल्लाह अल्लाह कितना गफूर और रहीम है मेरे भाइयों, अल्लाह गफूर और रहीम है, अल्लाह मेहरबान है। उसने हमारी खातिर हमें ऐसा नबी अता फरमाया जो नबी अरहमुर राहिमीन, जो रऊफुर रहीम है, जो रहमतुल लिल आलमीन है। हमारा नबी खुदा दी कसम सुनने वालों इन्नी शान वाला, इन्नी अजमत वाला, इन्ने मकाम वाला रब ने बनाया ही कोई नहीं है। जो रबीउल अव्वल जा रहे हैं, अब इस समय कि पैदाइश हुई, इख्तलाफ भी है पैदाइश में। तो कोई कहते हैं पीर सारे पीर अब्दुल कादिर जिलानी, वो कहते हैं आप पैदा होते मुहर्रम में। इख्तलाफ किसी ने कहा 12 को पैदा हुए, किसी ने कहा 9 को। बहरहाल रबीउल अव्वल, ज्यादा आदमी ने कहा रबीउल अव्वल में पैदा हुए। आप घर पैदा हुए हैं 571 ईस्वी, तो 22 अप्रैल से दिन सवारदा सी। ये तो पक्की गल है, दिन सवारदा सी, क्योंकि नबी सल्लम और सहाबा सवारदा रोजा रखते सन। तो इधर साढ़े नबी पैदा हुए सवार बड़े, वो खुशी करते थे रोजा मना के, असं खुशी करने झंडियां लगा के। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सवार दिन पक्का, कोई शक नहीं है इसमें, दिन सवार जो पैदा हुए। तारीख की सी भला 571 ईस्वी 22 अप्रैल। हुण कितनी ईस्वी जा रही है? हुण भला कितनी ईस्वी है? 2024 है ना, हम 2024 से 571 निकाल लो। कितने बाकी बचे? कितने साल हो गए मुस्तफा दी आमद नूं? आउंदा हिसाब किताब जो आप दुनिया से आए ने उदों सी 571 ईस्वी 22 अप्रैल दिन सी सवार दा। हुण है 2024 सन। आप कह लो कितने साल हो गए? आप हिसाब कर ले। अल्लाह तो मैं दस रहा, आप रहमतुल लिल आलमीन बल के आए, आप मकसद की आमंदा अल्लाह ने किया है। मैं नबी भेजे, एहसान किया है, किस लिए? युज़क्कीहिम, ताकि थोड़ा तज़किया करे, तो गुनाह तो पाक करे, थोड़ा रहने तरीके दसे, थोड़ा किताबुल्लाह सुनाए, यतलू अलैहिम आयात व युज़क्कीहिम, तिलावत करे कुरान दी। तो बाकी तिलावत के जरिए सहाबी बने, जन्नती बन गए कुरान सुन। तो मैं दस रहा थी साडे नबी दी शान इतनी है, वो रहमतुल लिल आलमीन है। जब मेरे मोहरे मुस्तफा की उम्र हुई 12 साल दी, बातें तो बहुत सारे को टाइम नहीं है। आखिरी गल जो आप उम्र हुई नबी सल्लल्लाहु 12 साल दी उम्र हुई, चाचा अबू तालिब, चाचा अबू वो नाल लेके चलिया शाम नूं तिजारत वास्ते। और चलिए हम शाम तिजारत वास्ते, मक्के सारे ताजर सन। तो जो है ना अबू तालिब, यानी तालिब का बाप, तालिब का ये ना नहीं होता अबू तालिब, मां तो होर है, कुरियत है अबू तालिब, तालिब दा बाप। अली हो 4 भाई सन। कितने भाई सी? केड़े हज़रत अली अन्हु और हज़रत जाफर, अकील और तालिब। हज़रत अली और 4 भाई सन, हज़रत अली, हज़रत जाफर, हज़रत अकील और तालिब। 2 मुसलमानों के सन, जाफर तैयार थे, हज़रत अली 2 नहीं मुसलमान हुए, तालिब थे अकील, वो कुफर दी रहन। जो बड़ा बेटा तालिब सी, उस ना कुनियत बन गई अबू तालिब।
ना हैगा अब्दे मनाफ ना की है हज़रत अली दे बाप का ना की अब्दे मनाफ कुनियत अबू तालिब चूंकि बड़ा बेटा उनका तालिब था उसके नाम से कुनियत बन गई अबू तालिब तो मशहूर हो गया ऐसा ना होता नहीं किसी अबू तालिब ही ना बेटा है अबू तालिब तो अब्दे मनाफ से तो कुनियत है चूंकि आपने 4 बेटे थे अब्दे मनाफ थे बड़ा बेटा तालिब सी कुनियत बन गई अबू तालिब छोटा अकील सी छोटा जाफर छोटे अली खैर ये चाचा अबू तालिब अब लेके जा रहे हैं शाम के इलाके तिजारत वास्ते चलते चलते दाखिल होए शाम की सरहद तो बुसरा एक जगह है बुसरा नामी वहां रहता थी बुहैरा राहिब ना से बुहैरा राहिब सी ईसाई सी तो रात जी ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ जाके मक्के दे काफले ने पड़ाव डालिया वो राहिब आ गया बुहैरा राहिब वो आ गया वो देख रहा सारे जो काफला आया सी मक्के विचों यार उन्हें आते आते ना मेरे मुस्तफा दा बाजू पकड़ लिया उस राहिब ने जो बाजू फड़िया ना कहंदा हाजा सय्यदुल लिल आलमीन और मक्के वालो असदार जे असदार ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ हाजा रहमतुल लिल आलमीन ये रहमतुल लिल आलमीन बन के आया राहिब ने पूछा अबू तालिब ने तू किवें पहचानिया भतीजा साडा है असि तो जानते नहीं तू किवें जान लिया सरदार है तो रहमतुल आलमीन ये नबी होएगा तू किवें पहचानिया और राहिब ने कहा 2 बातां ने 2 गल्लां मैं तौरात विच पढ़िया राहिब मैं इंजील पढ़ी उनके लिखिया होया है नबी दी सिफात वो सिफात इहदे विच मौजूद ने वो सिफात मौजूद ते नंबर 2 में वेखिया जब तुम फलां पहाड़ी तो नीचे आ रहे थे उस बड़े पहाड़ तो इस नौजवान को दरख्त और पत्थर सलाम कर रहे सन हजर व शजर युसल्लिमु अलैहि तो हजर व शजर सलाम कर रहे सन और दरख्त और हजर सलाम सिवाय नबी के किसी को करते ही नहीं ये करते नबी को ये नबी होने वाला है तो नबी सल्लल्लाहु खुद फरमाते सन एक पहाड़ है मक्के विच जदों लंघदा सन पहाड़ को मैनूं सलाम कहंदा सी नबी ने खुद फरमाया तो बहरहाल शान इतनी है मेरे मुस्तफा दी कि बयान करते करते थक तो सकते हैं उम्र मुक सकती है आपकी शान खत्म नहीं हो सकती तो हम इतनी शान बनाई तो मेरे भाइयों खुशकिस्मत है ऐसी रब दा एहसान है अल्लाह ने हमें सोने दा उम्मती बना छड़े उम्मती रासन रब सोने दा बना छड़े ये साडा कमाल नहीं साडे रब दा कमाल रब दी शान है साडा मुस्तफा मैं दसो तो कहंदा हुन्ना आखिरी बात है नबी के बारे में आनू ते शानू सोहना हमारा नबी आनू ते शानू सोहना सारे जहानू सोहना हाय हाय आनू ते शानू सोहना सारे जहानू सोहना जिसने वारा फाना पाया रुतबा बुलंद वांगू सोहना नबी दा चेहरा 14वीं दे चंद वांगू अल्लाह ने फरमाया वारा फाना अल्लाह का जिक्र सदर जिक्र बुलंद कर छड़े वो अंदर वारा फाना वादा कीता रहमान ने ऐ मेरे प्यारे नबी जी नाम तेरे दा कलमा पढ़ना सारे जहान ने बाकी जिन्ने नबी आए ने कोई बस्ती का नबी कोई इलाके का नबी कोई शहर का नबी कोई जिले का नबी हमारा नबी पूरी दुनिया का नबी है वह अंदर वारा फाना वादा कीता रहमान ने नाम तेरे दा कलमा पढ़ना जहान ने नबियां तू उच्चा पाया शान सुल्तान ने थाओ थाओ वेखो पहुंचया हर बस्ती में नगर में था था वेखो पहुंचया अल्लाह अकबर
थां वेखो पहुंचया नाम सरकार दा, नाम मुहम्मद वाला कालजे ठार दा। नाम सोने दा आ जाए कलेजा ठर जाता है। ये आपकी अजमत शान है, बड़ी शान है। टाइम नहीं मेरे को मैं शान बयान करा, वो खत्म हो चुका है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह में ऐसे प्यारे हबीब की इताअत करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हम सब को दिन क़यामत दे सोने का साथ नसीब फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।